नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारे रूपा जी की क्या राय है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का सितंबर वायदा 6190 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1% की तेजी कैसे सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार अब 6700 से लेकर फिसलता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे थे कि 7000 के भी काफ़ी नज़दीक था, हालांकि कुछ पॉइंट्स की दूरी पर था, लेकिन 7000 टच नहीं कर पाया और फिर वहाँ से सीधा 6000 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ये भी खबरें हैं कि जो किसान हैं अब कैसर की बुआई पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो अच्छी देखने को मिल रही है, बारिश अच्छी देखने को मिल रही है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है, अगर बुआई बढ़ती है और प्रोडक्शन में थोड़े बहुत इजाफा होता है तो क्या कैस्टर की जो कीमतें हैं उनमें थोड़ी नरमी देखने को मिल पाएगी? देखिए आगे चलकर अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है और अच्छी क्रॉप उतरती है तो आगे चलकर जो नरमी जो है वो बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दबाव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड्स अच्छे खासे हैं। ऊपरी स्तर पर देखिए एक मुनाफा वसूली ज़रूर बनती थी, अब उसके बाद मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा बहुत यहाँ पर सस्टेन कर सकता है और इसके बाद जो है 6000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी ऑलरेडी मार्केट में देखने को मिल रही है और इस वजह से ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 6500 से लेकर 7000 का स्तर एक बार फिर से आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने पहले ही बता दिया था कि 2800 से लेकर 2900 की रेंज रहेगी, एक नरमी देखने को मिल पाएगी। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल इस वक्त 2800 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, बिनौला खल यहाँ से ऊपर उठेगा या फिर नीचे में 2700 का लेवल भी दिखला सकता है? देखिए बिनोला खल में अभी 2700 का एक्सपेक्टेड है कि लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दी थी और जो टारगेट्स थे वो सब अचीव हुए, अब वहां से एक करेक्शन आती हुई दिखाई दी और क्योंकि कॉटन के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है तो ये इसका भी इम्पैक्ट इस कमोडिटी के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए 2700 नीचे में डाउन साइड है और ऊपर में अगर यहाँ से बाजार बाजार उठता भी है तो 29 साढ़े 2900 मैक्सिमम एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि एक्सपेक्टेड है कि बिनौला खल 2700 का भी लेवल दिखा दे। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया में भी अब एक हल्की सी बढ़त बनती हुई नजर आई है, हालांकि पहले वाला लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें जीरे की, तो जीरे एक बार फिर से 15000 के ऊपर है और बात करें हल्दी की, तो हल्दी 8200 के ऊपर अभी भी सस्टेन होकर चल रही है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, क्या जीरा एक बार फिर से 16000 के लेवल दिखला पाएगा, जिस हिसाब से अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कब्जा हो रखा है और निर्यात पर असर पड़ा है? देखिए जीरा के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बिल्कुल इफेक्ट पड़ा है और उम्मीद की जा रही है कि भारत से डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, यहाँ से एक्सपोर्ट निकल सकते हैं और इस वजह से थोड़ा सा बाजारों के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो जीरा लगातार सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा था अखिलेश, उसमें देखिए हमने एकदम से मूवमेंट आते हुए देखी है और अब सस्टेनेबिलिटी भी है ऊपरी स्तरों पर। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से जीरा अगर 15,000 के ऊपर, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी और अक्टूबर वायदा भी 15 के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि अब 16 साढ़े 16,000 का एक बार लेवल टच हो सकता है, मे बी उससे ऊपर देखने को मिले। फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी है, तो अभी फिलहाल सभी फैक्टर्स पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मसालों के अंदर चाहे वो धनिया हो, हल्दी हो, जीरा हो, सब में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धनिया भी मुझे लगता है कि जल्द 9,000 के स्तरों को पार कर सकता है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से मसालों की घरेलू त्योहारी मांग और निर्यात मांग निकल के सामने आ रही है, उस हिसाब से मसालों की कीमतों में अभी और इजाफा देखने को मिल सकता है। मसालों की जो कीमतें हैं उनमें एक अच्छा खासा उछाल अभी देखने को मिल सकता है। ये से ऊपर जी बात करें अगर ग्वार की, तो सितंबर वादा देख रहे हैं कि 10,000 के नीचे है, 9,986 पर है और ग्वार सीड का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 6,095 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, आपने कल को भी बताया था कि ग्वार में संभल के कारोबार करना सही रहेगा और वैसा भी हम देख भी रहे हैं कि सीधा 11,000 से लेकर अब सीधे 9-10,000 के नीचे आ गया है। 1100 पॉइंट लगभग टूट चुका है ग्वार का वायदा बाजार। तो अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे जो प्राइसेस को लेके जो मैं एक मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है और अफवाहें हैं कि ग्वार की जो डिमांड है वो ज़्यादा निकल के सामने आ रही है, जबकि मार्केट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बुआई के भी आंकड़े इतने भी कम नहीं है कि फंडामेंटल्स इतने मजबूत हो जाएं। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, अगर ग्वार आगे में नीचे जाता है तो क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे?
देखिए अभी जो फंडामेंटल था ग्वार का वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जी। ऐसा कुछ नहीं था कि जो मार्केट में इतने ऊपरी लेवल देखने को मिले। और आप देखिए जो फंडामेंटल बताए जा रहे हैं कि बारिश की कमी के चलते इस बार ग्वार की फसल कमज़ोर हो सकती है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं या किसान हैं वो खरीदारी करते हुए मार्केट के अंदर नज़र आए। तो ऐसे कई जगहों पर हमने देखा है कि स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। ऐसी बात जी। नहीं है कि मार्केट में स्टॉक नहीं है, लेकिन इन स्तरों पर भी ह्यूज क्वांटिटी में हमने बाइंग देखी है फिजिकल मंडियों के अंदर। और अब देखिए वापस से बाजार लुढ़कता हुआ नजर आया, क्योंकि डिमांड नहीं है इस चीज की इतनी ज्यादा कोई बहुत कि जो हुँ। कंज्यूम हो रहा है और इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल एक आप कह सकते हैं कि एक मैनिपुलेशन था या फिर एक अफवाह थी जिसकी वजह से इतनी तेजी बनी। और कोई बड़ी बात नहीं, वापस से बाजार में तेजी आती हुई दिखाई दे, क्योंकि काफी जो 2012 में हमने लेवल्स देखे थे वो उन पलों की याद जो है एक बार फिर से ताजा हो गई है कारोबारियों के बीच, ट्रेडर्स के बीच, किसानों के बीच, जिन्होंने ग्वार को इतने लंबे अरसे से संभाल के रखा हुआ है। 9 से हुँ। 10 साल पहले हमने ग्वार में तेजी आते हुए देखी थी। अब वापिस से थोड़ा सा बाजार उठा है, तो जिन लोगों को उस टाइम नुकसान लगा तो उनकी उम्मीदें एक बार फिर से उठी हैं कि अब हो सकता है कि ग्वार फिर से नए हाई लगते हुए दिखाई दे और उनका जो नुकसान है वो यहाँ से जी। पूरा होता हुआ दिखाई दे। इस वजह से सभी एक्टिव हो गए और इसमें ह्यूज बाइंग करने लगे और एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिलहाल के लिए कोई बड़ी बात नहीं, वापस से बाजार उठेंगे और तेजी आती हुई दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है। हुँ। लेकिन संभल कर कारोबार, जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको बहुत संभल कर कारोबार करना चाहिए। इसके अंदर अगर पोजीशन लेनी भी है जी। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ थोड़ा थोड़ा माल लेकर आप चलें, और जैसे प्रॉफिट आए आप लेकर निकलते रहें, क्योंकि इसके अंदर अभी कार्टेलाइजेशन भी हाई हो सकता है, कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल फ्लक्चुएशन खूब रहेगी इस कमोडिटी के अंदर और डिप पे खरीदारी की रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बाजार उठता हुआ दिखाई देगा। जी। रूपा जी, कुछ जगहों से ये भी सुनने को आया है कि कुछ मंडियों के अंदर तो किसान अपनी सरसों सोयाबीन बेच के बदले में गुआर ले रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सौदा करना किसानों के लिए ऐसे स्थिति में सही रहेगा क्या? देखिए अब अगर बाजार बढ़ रहे हैं, अगर ट्रेंड तेजी का है तो बिल्कुल तेजी के अंदर आपको भी पैसा कमाना चाहिए। और तेजी अगर बन रही है तो उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन सरसों बेचकर गुआर ले रहे हैं, आगे सरसों में भी तेजी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि सरसों हुँ। अभी फिलहाल मंदी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी उसकी भी अराइवल्स आने में टाइम है। तो दोनों ही कमोडिटीज अपनी जगह पर प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन गुआर के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगी इंस्टेड ऑफ सरसों की। अगर हम बात करें, सरसों का फंडामेंटल काफी सपोर्टिव था, लेकिन जी। ग्वार का एज ऑफ नाउ फंडामेंटल में ऐसी कोई बहुत ज्यादा डिमांड पिकअप होती हुई हमें दिखाई नहीं दी है। सिर्फ ये लोकल घरेलू मांग जो है वो उठी है, जिसकी वजह से तेजी बनी है। तो फिलहाल तेजी के अंदर तेजी में रहना चाहिए। और अगर आपने निचले स्तर पर खरीदारी की है तो उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ ज्यादा लंबा पोजीशन होल्ड ना करें, जो भी प्रॉफिट आए उसको लेकर निकलते हैं। जी। ये ज़रूर जी, बात करें अगर तेल तिलहनों की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन में सुस्ती के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। 7800 पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। और देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल वही 1400 के घरों में कारोबार कर रहा है। और सरसों में भी 8000 के ऊपर है, लेकिन 8044 पर है, हल्की सी करेक्शन है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि सरसों ने की जो सरकार है उसने सोयाबीन के 12 लाख टन जो सोया मील है उसके आयात की मंजूरी दे दी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का बाजार टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। और दूसरा, अब सोयाबीन की फसल भी कुछ ही समय में आने वाली है मंडियों में। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन का जो बाजार है अभी और टूटेगा या फिर बढ़ेगा ही? देखिए थोड़ा सा दबाव जो है इन सब खबरों के चलते देखने को मिल सकता है। देखिए ये सारी कमोडिटीज जो है न्यूज बेस्ड कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से इंपोर्ट को लेकर खबरें निकल कर आई, उसके बाद से हमने एडिबल ऑयल पैक के ऊपर एक प्रेशर आता हुआ देखा, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो या रिफाइंड सोया ऑयल। तो अभी फिलहाल जो है दबाव बन सकता है, क्योंकि आगे आगे अराइवल का प्रेशर भी बन सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा अभी फिलहाल गिरावट नहीं है, आगे चल के गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि अगर सरसों की अगर हम बात करें तो इस बार प्रोडक्शन रिकॉर्ड होने की उम्मीद की जा रही है, और उसके बावजूद मांग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल्स के जी। ऊपर भी हम देख रहे हैं मंडियों में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देखिए सरसों तेल की कीमतें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनकी कीमतों को ऊपर बनाए रखेंगे। अभी फिलहाल जो है बाजारों के अंदर तेजी का रुझान है, निचले
ऊपर नीचे उठापटक देखने को मिलती रहेगी, लेकिन निचले स्तरों पर वापस से खरीदारी हावी होती हुई हम देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल विदेशी बाजारों में भी थोड़ा सा दबाव बना था, जिसका असर हमें डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला। दूसरा, सरकार ने आयात शुल्क में जो कमी की है, उसके बाद उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो सोयाबीन की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत बाजार गिर सकता है, लेकिन उस गिरावट के अंदर एक बार फिर से खरीदारी आती हुई दिखाई देगी और वापस से मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि एक बार बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, अगर कृषि फसलों की बात करें तो मुझे लगता है कि आज मसालों के अंदर आपको बेट लगाना चाहिए। मसालों के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मसालों हुँ, के साथ-साथ दालों में तेजी है, तो दालों के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी, स्पेशली चने के अंदर मुझे लगता है कि एक तेजी का रुझान बन सकता है। चने के साथ-साथ कैस्टर सीड पे भी नज़र रखो। कैस्टर सीड भी आगे आने वाले दिनों में 7,000 का स्तर दिखा सकता है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया रूपा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कैसे सीड, चना और मसालों में खरीदारी की रणनीति अपनाकर चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं, आप उन पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।